हाय दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं एजेड क्यू टूल से 4G की DL और UL का स्टैटिक कैसे किया जाता है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको ऑन ज़रूर कीजिए ताकि मेरे नए अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 4G की DL और UL का स्टैटिक कैसे किया जाता है। तो पहले हम स्टार्ट स्क्रिप्ट पे जाएंगे। चलिए देखिए इसमें कहाँ है DL का स्टैटिक, ये है, ये देखिए ये है 4G एयरटेल स्टैटिक FTP DL। इसको हम क्लिक करेंगे, स्क्रिप्ट आपकी चालू हो गई। देखिए वेरिएबल वैल्यू पूछ रहा है। वेरिएबल वैल्यू मतलब कि सेक्टर इसमें डालना होता है। तो आप जिस भी सेक्टर का स्टैटिक कर रहे हैं तो उस सेक्टर का वैल्यू इसमें डालना होता है। मान लीजिए हम सेक्टर 1 का कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसमें डालूँगा सेक्टर 1। अगर आप सेक्टर 2 का करेंगे तो इसमें सेक्टर 2 डालेंगे और 3 का करेंगे तो सेक्टर 3 डालेंगे, ठीक है। मैं 1 का कर रहा हूँ तो मैं 1 का डाल दिया। अब यहाँ से ओके कर दीजिए। अब चलिए नीचे है फोर्स लॉक, देखिए सबसे नीचे है फोर्स लॉक, ठीक है। इसको हमको फोर्स लॉक को क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हम देखिए यहाँ पर है LTE बैंड लॉक। देखिए ये LTE बैंड लॉक, ये है ना। यहाँ से हम बैंड लॉक करते हैं। ये यहाँ से हम बैंड लॉक करेंगे, ये एडिट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये सारे से सेलेक्ट हैं, जिसको हमें पहले अनसेलेक्ट करना है। सारे को अनसेलेक्ट हमने कर दिया। देखिए नीचे है अनसेलेक्ट का ऑप्शन है नीचे, तो आप भी इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब सारे हट गए। अब देखिए हमें, देखिए 4G में हमें अलग अलग बैंड के स्टैटिक करने होते हैं। तो स्क्रिप्ट तो वही यूज़ होगी आपकी सारे बैंड में, या फिर L2100 का हो, L1800 हो, L900 हो, हाँ L2300 हो। L2300 को हम बैंड 40 बोलते हैं, TDD, ठीक है, और L1800 को हम FDD बोलते हैं। तो हम एक ही स्क्रिप्ट से को हम अलग अलग बार बैंड लॉक करके सारे टेक्नोलॉजी का स्टैटिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको करना है 4G में L1800 का, या फिर मान लीजिए L900 का, या फिर मान लीजिए L2300 का, मतलब एक कुछ भी आपका बैंड कोई भी हो सकता है। एज कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज कंपनी, और एज प्लान, ठीक है। तो मान लीजिए आपका प्लान है कि आपको L2100 का आपका प्लान है, ठीक है, तो आप L2100 इसमें लॉक कर देंगे। सबसे ऊपर देखिए बैंड 1 L2100 है, ठीक है, तो हमने बैंड 1 लॉक कर दिया। ऐसे मान लीजिए होता आपका 1800 का होता, FDD का होता, करना होता आपको, ठीक है। तो हम इसको 1800 इसको हम सेलेक्ट कर लेते, ठीक है ना। मान लीजिए आपका होता 900 बैंड 8, तो आप 900 इसको सेलेक्ट कर लेते। मान लीजिए आपका TDD का प्लान होता, हाँ L2300, ठीक है, नहीं बैंड 40, तो बैंड 40 नीचे होता है। देखिए सबसे नीचे बैंड 40 को हम TDD बोलते हैं और L2300 भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम बैंड 40 सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। लेकिन मान के चलिए कि मेरा
L2100 का प्लान है और उसी पे हमें स्टडी करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। L2100 को सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से नीचे ओके का ऑप्शन है, ओके को हम क्लिक करते हैं, ठीक है। आपका बैंड लॉक हो गया। देखिए ऊपर देखिए, सबसे ऊपर बैंड 1 शो हो रहा है, ठीक है। मतलब कि हमारा बैंड L2100 लॉक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ऑन पॉज कर देंगे। ऑन पॉज कर दिया। स्क्रिप्ट आपकी रन हो रही है। थोड़ा शोर आ रहा होगा क्योंकि मैं ऐसे प्लेस पे हूँ कि वहाँ पे अब कि किधर भी पीस नहीं है थोड़ा, तो आपके कान में थोड़ा गाड़ियों का शोर या फिर हॉर्न का जा रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपकी स्क्रिप्ट रन हो रही है। देखिए ऊपर L2100 का क्या शो हो रहा है, EAR-FCN, ठीक है, 315 होता है। PCI शो हो रही है हमारी, उसके बाद ECI शो हो रही है और उसका लोकेशन शो हो रहा है, मतलब लेट लॉन्ग, ठीक है। चलिए स्क्रिप्ट फिर से ये पॉज हो गया, ठीक है। तो हमें क्या होता है, बार बार हमें अनपॉज करना होता है। अगर आप अनपॉज नहीं करते हैं तो ये पॉज मोड में आपका स्क्रिप्ट रुका रहेगा, ठीक है। तो आप क्या है कि पूरे दिन मोबाइल लेके खड़े रहोगे और कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए हमें बार बार इसको अनपॉज करना होता है। देखिए आपकी स्क्रिप्ट डाउनलोड आपका शुरू हो गया। इधर काउंट चल रहा है, डाउनलोडिंग 1, अरे 13, 14, 15 है कि नहीं, ये आपका काउंटिंग चल रहा है। तो देखिए FTP डाउनलोड 100 MB, सबसे नीचे देखिए FTP डाउनलोड 100 MB। ये इसको ऐसे उंगली से टच कीजिए और उसको ऊपर स्लाइड कीजिए, ऐसे उठाइए। देखिए ये आपका स्पीड शो कर रहा है। देखिए एवरेज DL थ्रूपुट, ठीक है, kbps में, मैक्सिमम DL थ्रूपुट kbps में, ठीक है कि नहीं। ये आपका स्पीड यहाँ पे शो कर रहा है चार्ट के रूप में। तो इसका आप चाहें तो एक स्नैप ले सकते हैं, ठीक है। स्नैप क्यों लिया मैं आपको बाद में बताऊँगा। देखिए अब आपकी स्क्रिप्ट चल रही है स्टैटिक DL की, ठीक है। तो क्या है, कभी कभी ये कंटिन्यू चलता ही रहता है, ठीक है। तो हमें अब हमारा तो काम हो गया। अब हमने इसके 60, 67, करीब 70 काउंट ले लिए, तो इतना काफ़ी होता है। हमें 30 ही काउंट पे करके इसको बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उधर क्या होता है कि साइड पे टाइम का इशू होता है, तो हमें जल्दी जल्दी करना होता है, ठीक है। तो हमें ये अगर तो इसके लिए क्या